तो साइकोलॉजी एक टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज्म, जिसे हिंदी में रक्षा तंत्र कहते हैं। तो काफ़ी समस्या थी इसको लेके, तो इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसकी परिभाषा लिख दी है। डिफेंस मैकेनिज्म इंग्लिश में देखते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म आर कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस। ये एक हमारी मेंटल प्रोसेस है जो जब होश हवास में रहते हैं तब, और जब होश हवास में नहीं रहते हैं तब हमको मेंटली बचाने के लिए एक प्रोसेस है। जो हमें कोई एंग्जाइटी होती है, कोई परेशानी आती है, तो उस समय हमारी बॉडी कुछ ना कुछ ऐसा करती है जिससे वो चिंता दूर हो और परेशानी ना हो। इंडिविजुअली मे और मे नॉट रियलाइज़, मतलब जब चिंता होती है तो इंसान कुछ उल्टी से कदम उठाता है, लेकिन उसको नहीं पता है कि हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन वो उस समस्या से बचने के लिए कुछ चीज़ें करता है, हरकतें करता है, जिसके रेस्पॉन्स में उसे स्ट्रेस और एंगर आता है। ये हो गई हमारी इंग्लिश की डिफ़ाइन। दूसरी डिफ़ाइन देखो, वे टू बिहेव और थिंक टू प्रोटेक्ट और डिफेंड अवरसेल्फ फ्रॉम एंग्जाइटी। बेचैनी से, चिंता से बचने के लिए इंसान कुछ हरकतें करता है जिससे वो चिंता उससे दूर हो सके। उसे कहते हैं रक्षा तंत्र या फिर डिफेंस मैकेनिज्म। हिंदी में देखते हैं, रक्षा तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें चिंता को कम करने या उससे बचने में सहायता करती है। कभी कभी व्यक्ति को एहसास नहीं होता, परंतु वो परेशानी दूर करने के लिए काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। ठीक है, दूसरी परिभाषा देखो इसमें, चिंता से खुद को बचाने या बचाव के लिए या सोचने का तरीका जिससे थोड़ा सा आराम मिल सके, इस प्रक्रिया को रक्षा तंत्र कहते हैं। मतलब कोई इंसान चिंता में है या कोई समस्या हुई उसके सामने जिससे वो निकल नहीं पा रहा है, तो उस दौरान कुछ चीज़ें सोचता है कि हम ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा और हमें आराम मिल जाएगा, थोड़ा सुकून मिलेगा। तो यही जो प्रक्रिया है उस बचाव के लिए, उस चिंता से दूर करने के लिए, वही कहलाता है रक्षा तंत्र। सिंपल भाषा में, चिंता से खुद को बचाने के लिए हम कुछ तरीके सोचते हैं जिनसे हमें थोड़ी तकलीफ से आराम मिल सके, उसे कहते हैं रक्षा तंत्र। ठीक, अब आते हैं टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म या रक्षा तंत्र। ये हैं हमारे टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। पहला है डेनियल, इनकार करना। मतलब क्या होता है, जब भी कोई समस्या आती है, चिंता रहती है, तो जहाँ तक इंसान क्या करता है, उससे बात करना नहीं चाहता, उसको कि ठीक है जा भाई, बाद में बात करेंगे, बाद में आएंगे, इनकार कर देता है चीज़ों को। रिप्रेशन, दमन, परेशान करने वाले विचारों या यादों को दूर कर देना। जो भी परेशानी उसे दिक्कत दे रही हैं, जिससे मेंटली प्रॉब्लम आ रही है, उसकी मेंटल की वजह से बॉडी में दिक्कतें आ रही हैं, यानी बॉडी माइंड रिलेशनशिप गड़बड़ा रहा है, तो क्या करता है, चल भाई जो समस्या, जिस वजह से दिक्कत आ रही है, चिंता हो रही है, उसको याद ही नहीं करते, उसके बारे में सोचते ही नहीं है। तो एक ये तरीका है जिससे हम बच सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई समस्या आती है, कोई बेचैनी आती, तो हम क्या करते हैं कि वो तकलीफ किसी और के डाल देते हैं। भाई तूने ऐसा किया, भाई तेरे ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मेरी गलती नहीं थी, मैं कुछ किया ही नहीं हूँ। इस तरीके से, जैसे कोई बॉस है, बॉस ने अपने जो वर्कर को डांट दिया, तो वर्कर क्या करेगा, अपनी इस तकलीफ को लेके जो उसके बॉस ने डांटा है, वो अपने घर वालों के ऊपर थोप देगा। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म। रिग्रेशन, प्रतिगमन, जब कोई समस्या होती है तो क्षमा मांग लेता है बंदा, उससे डिफेंस मैकेनिज्म होती है। माइंड दिक्कत नहीं देता है, मेंटली डिस्टर्ब नहीं होते हैं, बॉडी सही रहती है। रेशनलाइजेशन, युक्तिकरण, एक्सक्यूज़ बनाना। मान लो मैंने कोई गलती कर दी कि, तो मैं क्या बोल दूँगा, भाई मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर मैं बोल दूँ तो और टेंशन हो जाएगी, सामने वाला गुस्सा हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए मैं एक्सक्यूज़ दे देते हैं। इंटेलेक्चुअलाइजेशन, बौद्धिकरण, असहज भावनाओं से बचने के लिए तर्क का यूज़ करना। मतलब कोई, किसी ने अगर हमसे शिकायत कर दी, कोई बुरा बोल दिया, या मुझे को लग रहा है कि सामने वाला मेरे को क्या करेगा, बेइज्जती करने पे तुला हुआ, तो उससे मेरी मेंटली प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मैं क्या करूँगा, एक तर्क दे दूँगा, उसको बोल दूँगा भाई ऐसा नहीं है, ये मत बोल वरना ये दिक्कत हो जाएगी, तो हो सकता है हम वहाँ बच सकें। ऐसे ही सोमेटाइजेशन, टर्निंग एन इमोशनल प्रॉब्लम इनटू फिजिकल कंप्लेंट। अब हम क्या करते हैं, जो इमोशनली हमारी प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम कोई फिजिकली वे में कम करने के लिए कोई रास्ता ढूंढेंगे। प्रोजेक्शन, पुटिंग योर थॉट और फीलिंग इनटू समवन एल्स। मतलब किसी और की, वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, कोई नए पर्सन पर डालना, और प्रोजेक्शन डिस्प्लेसमेंट में एक थोड़ा सा अंतर है, बाकी है एक ही चीज़। तकलीफ किसी और को डाल देना है, और प्रोजेक्शन में जो हमारे थॉट्स विचार आ रहे हैं वो किसी और को थोप देना है। तो ये हमारे हो गए डिफेंस मैकेनिज्म की टाइप्स, 5 नंबर में आता है। तो आप लोग ये डिफाइन है हमारी अपनी वाली, ये जो बनाई है वो, ये फिर भी आप लोग चाहें तो इसको फिर देख सकते हैं, वैसा करके रखो, ये राइट करके देखते हैं ऐसे, जिससे ये लो, है ना। अब ऐसे देख लो, डिफाइन अगर नहीं समझ में आ रही हो। डिफेंस मैकेनिज्म आर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस दैट हेल्प इज और अबाउट एंग्जाइटी। इंडिविजुअल मे और मे नॉट रियलाइज दैट यूटिलाइज दिस मेथड, मैनी ऑफ विच अकर इन रेस्पॉन्स स्ट्रेस और एंगर।
ठीक, ये हमारी हिंदी में थी, है ना। आगे अगर कोई टॉपिक दिक्कत दे रहा है तो बता देना, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, आप पढ़ लो अच्छे से।